अधा सत अधा गपरे आज देखंतु देशर दुई मंदिरर एक रहस्य पुराणर किछि एपरि कहानी जहा त्रेतया जुगरु द्वापर जुग पर्यंत अनेक कहानी को पुणी सतेज करदेव। प्रथम कहानी एक शैवपीठर। एठारे एपरि कौन अलौकिकता अछि जे एही मंदिर वर्ष को मात्र 3 मास देखा जाए आउ 9 मास गायब हो जाए। एक एपरि ऐतिह्य जहा महाभारत काल सह संश्लिष्ट। पांडवंक पराक्रम सहित आउ श्रीकृष्णंक एपरि एक लीला संपर्कित जहा आज भी लोकों को आश्चर्यचकित करिदिए। द्वितीय मंदिर आहुरी अधिक अद्भुत। एठारे महादेवंक एपरि कौन महिमा अछि जे जुग जुग धरी मंदिर शून्य रे झुलुछि। आज्ञा हाँ, शून्य रे। किछि एमिति जेमिति नटराज नृत्य मुद्रा रे निज पाद उठाउछंती। जेउठी प्रतीक अछि रामायणर, जेउठी कहानी अछि शिव पार्वती विवाह संपर्क रे, जेउ माटी हेउछि भगवानक अलौकिकतार। आज चलंतु पुराणर दुई अद्भुत स्थान को विज्ञानर किछि असमाहित सिद्धांत को बुझिबा पाई, अद्भुत आध्यात्मिक कहानी को देखिबा पाई। दुई अद्भुत स्थान रे जेउठी शिव अछंती, श्री राम भी अछंती आउ विष्णु भी अछंती। नमस्कार। अधा सत अधा गप। आपण कौन विश्वास करिवे शिवंकर एक मंदिर हठात समस्त आखि सामनारू गायब हो जाए आ 9 मास परे आपे आपे प्रकट हो जाए? यह किपरि संभवपर? महादेव शिवंकर एक पौराणिक पीठ जुग जुग धरी शून्य रे झुली रही। किए मानंतु बा न मानंतु जहा देखा जाए ताकू एते सहज रे खारज करिबा सहज भी नुहे। आज आमे एही दुई मंदिरर रहस्यर अनुसंधान करिबा। प्रथमे आरंभ करिबा महादेवंक से अदृश्य हो जाउथबा मंदिररू। महादेवंकर एक अद्भुत धाम जहा वर्ष को मात्र 3 मास समस्त को देखा जाए आउ अवशिष्ट 9 मास पानी रे एमिति हजि जाए। रहस्य केवल एतिकी नुहे जे एही मंदिर अचानक गायब हो जाए आउ निर्दिष्ट समय रे प्रकट हुए। रहस्य हेउछि एया जे वर्ष वर्ष धरी पानी रे बुड़ीबा सत्वे मंदिर सेही परी अक्षत अवस्थारे अछि जेपरी द्वापर जुगरे निर्मित होइथिला। पानीर चापरे मंदिरर मूलदुआ दुर्बल हुए ना किंबा आर्द्रता सृष्टि हुए ना एवं मंदिर कांथरे सबुज शिउली सृष्टि हुए ना। एहा काहेकि हुए? एही काहेकिर उत्तर लुचि रहिछि भगवान श्रीकृष्णंकर एक लीला रे। पुराण रे वर्णना अछि एही मंदिर को पांडव माने निर्माण करिथिले आउ ताहा भी गोटिए राति रे। एथिरे भगवान श्रीकृष्ण पांडव मानकु सहाय्य करिथिले जहांक माया रे गोटिए राति 6 मास पर्यंत लंबा थिला। एही रहस्यर संधान रे आमकु जीवार थिला देवभूमि हिमाचल प्रदेश रो सुंदर शहर कांगड़ा को, जेउठी अवस्थित सेही शैवपीठ जहाकू पाथु की लड़ी कुहा जाए। पाथु सेही स्थानर नाम आउ लड़ी अर्थात स्थानीय भाषा रे सीढ़ी। सीढ़ी एथिपाई जे किंबदंती अनुजाई पांडव माने महाभारत युद्ध पूर्वरु वंशहत्या पापरु मुक्तिर मार्ग खोजुथिले। वनवास समय रे पांडव माने शिव आराधना करिबा पाई निष्पत्ति नैथिले। एहा द्वारा तांकु दरकार थिला स्वर्ग को पहुंचीबा पाई सीढ़ी। सेई सीढ़ी निर्माण करिबा पाई एक शर्त मध्य थिला। पांडव मानकर एही निर्माण कार्य
केवल मात्र गोटिए रातिरे करिबार थिला। किंवदंती अनुजाई एही असंभव को संभव करिथिले भगवान श्रीकृष्ण, जे कि निजर लीला माध्यमरे सेही गोटिए राति को 6 मास पर्यंत लंबाई थिले। आमे सुनिबाकू पाइलु आज भी एही मंदिर रे श्रीकृष्णक लीला एवं पांडव मानकर सेही सीढ़ीर प्रतीक देखिबाकू मिले। पुराणर एही असमाहित रहस्य को भेद करिबा पई आम टीम मध्य सेही स्थान अभिमुखे बाहरी पड़िला। आखपाखरे केवल मरुभूमि परि विस्तीर्ण प्रांतर जना पड़िला। एही अंचल पंग डैम सीमा भितरे अवस्थित, अर्थात एक बंध जहां पूरा इलाका को जल जोगाई थाए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पोंग बांध का ये वो इलाका है जो कि साल में 9 महीने पानी से घिरा रहता है, पानी में डूबा रहता है। लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के आखिरी हफ्ते ये करीब 3 महीने का वक्त ऐसा है जब यहाँ पर पानी नहीं होता और ऐसा सूखा मैदान होता है। पानी नीचे उतरता है और पानी नीचे उतरने के साथ ही महाभारत काल के एक रहस्य से भी पर्दा यहाँ पर उठ जाता है। तो ये पूरा रहस्य आज हम आपको बताएंगे और उसके लिए हमें अभी और आगे चलना होगा। जो महाराणा प्रताप झील है पोंग डैम के अंदर, वहां तक हम चलते हैं। आइए। एही खाली पड़िया रे प्राय 2 किलोमीटर यात्रा करिबा परे दूररू सही शैवपीठ देखागला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के फतेहपुर से करीब 15 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद इस पूरा इलाका जो कि साल के 9 महीने पानी से ढका रहता है, इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे हैं इस अद्भुत मंदिर की ओर, जिसे कहा जाता है बाथू की लड़ी। लड़ी यानी सीढ़ी। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो मंदिर है जो कि साल में करीब 9 महीने पानी में डूबा रहता है। और जब पानी कम होता है गर्मी के दिनों में, तब इस मंदिर के अद्भुत दर्शन होते हैं। इस मंदिर से जुड़ी पूरी कहानी अपने आप ये मंदिर बयां करता है। आइए चलते हैं इस मंदिर की ओर और इस मंदिर के और भी रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। मंदिर सामनारे एक बोर्ड लगा जाइथिला जेउठी स्पष्ट भावरे लेखा होइथिला एही मंदिर हिंदू धर्मर जुग जुग तलर प्राचीन कीर्ति, जहाकू महाभारत काल रे पांडव माने निर्माण करिथिले। मंदिरर बाह्य अंश को पाखरु देखिबा परे विश्वास हेला नाही। आमे आश्चर्य हेलु। जेउ मंदिर 5000 वर्ष तलर, जहा गत 5 दशंधि धरी पानी रे बुड़ी रहे, ताहा एबे पर्यंत किपरि अक्षत रहिछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि कांथरे आर्द्रता किंबा शिउळीर चिन्ह भी नाही, अर्थात मंदिर सह जड़ित प्रथम दाबी सत मने हेउथिला। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से अभी भी लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में एंट्री करते हैं। और अंदर हालांकि कुछ संगठन हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित किया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कई मूर्तियाँ हुआ करती थी। लेकिन जब 1974 में पोंग बांध का निर्माण यहाँ पर हुआ तो इस दौरान यहाँ पर गांव और आसपास का पूरा इलाका खाली करवा लिया गया। और जो स्थानीय लोग थे जिनकी मान्यता थी इस मंदिर को लेकर, उनको पता लग चुका था कि अब ये मंदिर पोंग बांध के पानी में समा जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो प्राचीन मूर्तियाँ थी वो लोग अपने साथ लेकर चले गए। इस मंदिर में घुसने के बाद सीधे तौर पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। और जो स्वर्ग की सीढ़ियों की बात भी इस मंदिर के साथ जुड़ी है, उसके भी प्रमाण यहाँ पर मौजूद हैं। मंदिरर शिल्पकला वास्तविक महाभारत कालर निर्माण सहित मेल खाउथिला। मंदिरर किछि अंश एबे नष्ट होई सारिछि, किंतु अवशिष्टांश आज भी अक्षुण्ण रहिछि। नष्ट होइथिबा अंश संपर्क रे कुहागला जे एहाकू मोगल बादशाह माने शिव मंदिर सामने ही निर्माण करिथिले, कारण अस्तगामी सूर्य किरण शिवलिंग पर्यंत जाए। आउ एहाकू नै स्थानीय लोकंक मनरे रहिछि गभीर विश्वास। एही विश्वास मोगल बादशाह मानकू पसंद आसी नथिला एवं एही गंबुज परी आकृति निर्माण करी सूर्य किरणर गति को रोकिबाकू सेमाने चेष्टा करिथिले, किंतु मोगल बादशाह मानकर योजना फसर फाटिगला। मोगल समयर निर्माण पानी और पवनर माड़ सही पारि नथिला, किंतु बथुकी लड़ी आज भी ठिया होईछि। प्रति वर्ष मार्च रु जून पर्यंत एठारे भक्त मानकर भीड़ सृष्टि हुए। किछि लोक शिव आराधना पई आसंती, आउ किछि लोक यही अद्भुत पीठ को देखिबा पाई आसंती। एक वजह ये भी है कि जैसे अगर खुद किसी ने आजकल के ज़माने में मंदिर बनाए हो या कुछ भी हो, तो जैसे इतना पानी यहाँ पे भर जाता है तो कोई भी मंदिर टिक नहीं पाता है। तो एक वो भी वजह है कि इतने पानी को झेलने के बाद भी ये मंदिर टिका रहता है। जो सीढ़ी संपर्क में अनेक कथा सुना जाए, सही सीढ़ी देखिबाकू आमर उत्कंठा बढ़ुथिला, किंतु ता पूर्वरु आमर नजर पड़िला सही गर्भगृह उपरे, जेउठी अधिक संख्यक लोक थिले। जना पड़िला सही गर्भगृह रे पांडव माने एक विशाल शिवलिंग स्थापना करिथिले एवं सेठारे श्रीकृष्ण सृष्टि करिथिले अपूर्व माया लीला। कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में ही कर लिया था। ये रात 6 महीने के बराबर थी और भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने प्रार्थना की थी कि रात इतनी लंबी हो जाए कि वो यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर का निर्माण कर सकें और फिर इस मंदिर से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनाने की भी कोशिश पांडवों की तरफ से की गई। पंडित जी, कितनी मान्यता यहाँ पर है लोगों की और किस आधार पे आप लोग ये कहते हैं कि ये वही मंदिर है जो कि पांडवों ने बनाया था और ये सारी कहानियाँ दंत कथाएँ इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है? नहीं सर, इसमें दंत कथा नहीं है, जो तो हकीकत है, असलियत है। किस तरह की कहानियाँ इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं? जो आप कह रहे हैं कि हकीकत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं पांडवों के वक्त की, अज्ञातवास की, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो असलियत है। क्या कहानियाँ हैं सर? इसमें असलियत देखने वाली बात है ना, जो देखो जो प्राचीन समय की बात है, आज के नहीं है। जो इतने समय प्राचीन के हैं, 6 महीने जो लगभग 9 महीने पानी में रहता है। जो ये पत्थर यहाँ पे लगाया गया, हाँ, जो पत्थर जो है वो 9 महीने पानी में रहते हैं और 3 महीने जो है वो
लगभग बाहर आ जाते हैं। तो आज दिन तक जो इतनी प्राचीन पद्धति है और जो आज दिन तक नहीं इतनी नुकसान नहीं इसका हो सका, तो इसके पीछे तो कोई ना कोई रहस्य तो है, इसके पीछे असलियत तो है। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏଠାରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। हाँ, ऐसा है और ऐसा था, और ये तो मैं खुद इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मैंने इस मंदिर में आके उस दिनों जब डैम का पानी हुआ ही नहीं करता था और पौंग डैम की कोई प्रपोजल ही नहीं थी, उन दिनों भी जहाँ हम आगे पूजा पाठ करते थे, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद था और हमने खुद इस प्लेस को देखा है। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବି ଏହି ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि अगर कुछ लोग भी कह देते हैं कि राजा महाराजाओं ने भी मंदिरों का निर्माण किया है या मतलब जैसे किया हुआ है, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण किया होता तो आज उनके महल पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। लेकिन ये मंदिर लगभग 40-45 सालों से पानी में रहने के बावजूद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये इसका मतलब यही रहस्य है कि ये इसको भगवान ने इन मंदिरों का निर्माण किया हुआ है, आदमियों ने इस मंदिरों का निर्माण नहीं किया हुआ है। आमे स्वर्गर सीढ़ी देखिबा पाई उत्कंठित थिलु। एठाकू आसिबा पूर्वरु आमकू अनेक लोक एहा संपर्क रे कहिथिले। आउ किछि समय परे आम कैमेरा सही स्थान सामना रे थिला जहाकू स्वर्ग को सीढ़ी कहा जाए। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता यह है कि यहाँ पर पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ियां बनाई थी। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है जिसे बाथू की लड़ी कहा जाता है। बाथू इस जगह का नाम है, लड़ी यानी ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों को लेकर मान्यता यह है कि ये सीढ़ियाँ स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए पांडवों की तरफ से बनाई गई थी। यही सीढ़ी चढ़िबा समय रे मनरे केवल गोटिए प्रश्न थिला, यह कोन सेही सीढ़ी जहा ऊपर चाली चाली पांडव माने स्वर्ग रे पहुंची थिले? सतरे कोन एही सीढ़ी स्वर्ग पर्यंत अछि? किंतु एगुड़िकर संख्या पाखापाखी मात्र 100 भितरे। यही प्रश्नर उत्तर जानिबा आम पाई जरूरी थिला। मैं इस वक्त जिन सीढ़ियों पर खड़ा हूं उनको लेकर दावा किया जाता है कि ये सीढ़ियां स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं, जिनका निर्माण पांडवों ने किया था अज्ञातवास के दौरान। और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था पांडवों को, और उनसे आशीर्वाद मिलने के बाद ही पांडवों ने इन सीढ़ियों का निर्माण शुरू किया था। लेकिन इन दावों को लेकर कई सवाल भी हैं। हमारे साथ इस मंदिर की कमेटी के मेंबर यशपाल जी हैं। यशपाल जी, कैसे इस दावे को मान ले कि ये सीढ़ियां स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां, क्योंकि बस गिनती की सीढ़ियां हैं, करीब 100 के आसपास ये सीढ़ियां हैं, कैसे आप लोग कहते हैं कि सीढ़ियां स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां हैं? ऐसा है, हमारे पूर्वजों का ये कहना है और वो दावे के साथ कहते थे कि जैसे उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सुना था कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव जी जहाँ आए थे तो 6 महीने की रात जब उन्होंने ले ली श्री कृष्ण जी से, तो उन्होंने जो सोचा था कि एक बढ़िया भवन मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और उनके दिमाग में ये बात थी कि स्वर्ग के लिए जहाँ से सीढ़ियाँ हम बनाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि 6 महीने की रात के दौरान जब एक वृद्ध महिला जो थी वो जाग गई, तो जब उन्होंने सोचा कि नहीं अब सुबह हो गई है, तो जहाँ तक जो सीढ़ियाँ बन गई वो तो हमारे को नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि जो आगे की स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो थीं वो अदृश्य हैं, और वो सिर्फ कौन देख सकता था? पांडव ही देख सकते थे, ऐसा कहा जाता है पूर्वजों से। अर्थात स्वर्ग को सीढ़ी और 6 मासर रातिर कहानी परस्पर सह संयुक्त। आउ एही कहानी को नहीं स्थानीय लोकंकर रहिछि गभीर आस्था। एहाकु सेमाने पूर्व पुरुषंक उपरे थिबा विश्वास और भगवान प्रति थिबा आस्था सह जोड़ंती। पांडव माने एठारे रहुथिले बोली आउ एक प्रमाण मौजूद अछि। एहा 3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। आउ एही प्रमाण 10,000 हाथींक शक्ति सामर्थ्य थिबा महाबली भीमंक सह संश्लिष्ट। बातू की लड़ी के पास कई और ऐसे प्रमाण हैं जिनको लेकर ये दावा किया जाता है कि महाभारत के वक्त के ये प्रमाण हैं। अज्ञातवास में जब पांडव यहाँ रहे थे तब की ये चीज़ें होने का दावा किया जाता है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसको लेकर मान्यता ये है कि ये पत्थर भीम ने अपनी गुलेल से फेंका था। लोग जो स्थानीय लोग हैं वो इस पत्थर को काफ़ी
पवित्र मानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस पूरा जो प्रांगण है जहाँ पर पत्थर ये रखा गया है उसको कवर कर दिया गया है और कवर करने के बाद यहाँ इसको मंदिर की शक्ल दे दी गई है। लोगों की आस्था है कि भीम ने जो बाथू की लड़ी नाम से जो मंदिर वहाँ पर बना था वहाँ से अपनी गुलेल से इस पत्थर को यहाँ पर फेंका था और इसी वजह से ये पत्थर ज़मीन में धंसा हुआ है और अब तक यहाँ पर मौजूद है। महाभारत से और पांडवों के अज्ञातवास से जोड़कर यहाँ के स्थानीय लोग इस पत्थर को देखते हैं और इस पत्थर की भी पूजा की जाती है। किंतु आमे एहाकु काहेकि विश्वास करिबु? पौराणिक कहानी आस्था उपरे आधारित, जहाकु केवल हृदय ग्रहण करे, दिमाग नुहे। दिमाग प्रमाण खोजे। बाथू की लड़ी को नहीं आमको एपरी कौनसी वैज्ञानिक तथ्य मिला नहीं जहा लोकों को दाबी को प्रमाणित करिबो। किंतु किछि एपरी कथा अछि जहाकु अस्वीकार करिबा पई आम पाखरे कौनसी कारण नाही। स्वर्ग को सीढ़ी कुहा जाउथिबा एही सीढ़ी को किए ओ काहेकि निर्माण कले? एही मंदिर व्यतीत आउ कौनसी निर्मित सौध काहेकि रही पारे ना? आउ सबुठु बड़ प्रश्न, गत 44 वर्ष धरी पानी रे बुड़ी रहिबा सत्वे एही मंदिर आजि पर्यंत किपरि ठिया होइछि? पानी द्वारा एहार मूल द्वार किछि भी क्षति घटी नाही। आउ बदलुथिबा समय सहित पत्थर रे फाट भी पड़ी नाही। आउ एही कथा बाथू की लड़ी को चमत्कारी प्रमाणित करिबा पई यथेष्ट। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. विज्ञान दृष्टि देखिले मंदिर सहित जड़ित सबु प्रश्नर उत्तर मिल जाव, किंतु जुग जुग तलर पौराणिक कहानी को देखिले एही मंदिर आज भी रहस्य होई रहिछि। किंतु आमर परवर्ती कहानी संपूर्ण भिन्न। एही कहानी एपरि एक शैवपीठर जार अलौकिकता आगरे विज्ञान भी मुंड नुआई देछि। ए मंदिर को देखि आपण पुराणर अनेक कहानी मन पड़ जाव। लोकंकर विश्वास यह हेउछि सही मंदिर जेउठी शिव और पार्वतींकर विवाह होइथिला। लोकंकर विश्वास से उत्सव रे मंदिर एक स्तंभ भी नृत्य मुद्रा आसी जाइथिला। सेबेठारु आज पर्यंत एही मंदिर शून्य रे झुलुछि। तेबे एहा हेला किपरि? एहा हेउछि मंदिरर रहस्य। किंतु जुग जुग तलर पौराणिक कहानी को देखिले एही मंदिर आज भी रहस्य होई रहिछि। एक आश्चर्यजनक झुलंता मंदिर, एक नृत्यरत मंदिर, एपरि एक आश्चर्यजनक स्तंभ जहा संपूर्ण मंदिरर ओजन को भी संभाली शून्य रे झुलुछि। एहा कोन कौनसी अलौकिक घटना? एहा कोन एक अदृश्य शक्तिर काम जहा स्तंभ को झुलाई रखिछि, ना विज्ञानर एक सिद्धांत जहा जुग जुग परे भी एक असमाहित प्रश्न होई रहिछि? एही रहस्य को खोजिबा पाई आमे बाहरी पड़िलु आंध्र प्रदेशर अनंतपुर जिल्ला को, जेउठी अछि एक प्रसिद्ध मंदिर लेपाक्षी मंदिर। दक्षिण भारत में जहार मान्यता खूब बेसी, पौराणिक कहानी दृष्टि एवं मंदिर रे देखा जाउथिबा आश्चर्यजनक घटना पाई
क्या किसी मंदिर के नृत्य करने की कल्पना की जा सकती है? क्या कोई मंदिर नाचते नाचते अपना एक पैर हवा में उठा सकता है? कैसे कोई इमारत हवा में टिक सकती है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में आ पहुंचा। ଏହି ଶିଳ୍ପକଳା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ ସତେ ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବା ବି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର 450 ବର୍ଷ ତଳର, ଯାହାକୁ ବିଜୟନଗରର ରାଜାମାନେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରାମାୟଣରେ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିଲା, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାୟୁ ରାବଣର ରାସ୍ତା ରୋକିଥିଲେ। रुको रावण रुको। विश्वास करा जाए यह हेउची सही स्थान जेउठी रावण और जटायु मध्यरे भयंकर युद्ध होइतिला। आउ एही स्थान रे रावण जटायु को आहत कर देइतिला। कछुए के पीठ के आकार की पहाड़ी के ऊपर आसमान में रावण और जटायु का युद्ध हुआ। इसी पहाड़ी पर जटायु आकर गिरे और यहीं पर भगवान राम ने जटायु को कहा लो पक्षी, यानी उठो पक्षी, अंग्रेजी में कहें गट अप बर्ड। तभी से इस जगह का नाम पड़ गया लेपाक्षी। यह केवल एक कहानी नुहे, बरं मंदिर रे थिबा प्रतीक को एही कहानीर प्रमाण कुहा जाए। एही पाद आकृतिर चिन्ह को नहीं अनेक विश्वास अछि। किए कहंती यह देवी दुर्गांक पाद, आउ किए यह को श्रीरामंक प्रतीक भाव में ग्रहण करती। किंतु मंदिरर इतिहास जानिथिबा व्यक्ति यह को सीतांक पाद चिन्ह बोली कहंती। लेपाक्षी मंदिर संपर्क में रही आहरी अनेक रोचक तथ्य, किंतु आज तो समय हो जाइए। विदाय दिंतु, पुणी थे देखा आसंता अध्याय आउ एक नुआ कहानी सहित, जोठी थी अधा सत अधा गप। नमस्कार।